हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत टाइम से काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम करेंगे DSSSB PGT मैथ्स 2015 टायर 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स दैट अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XYZ एक्सिस, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी? अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस को क्या ले लूं, एक को L ले लेती हूँ, दूसरे को M एंड नेक्स्ट N, और आपके पास एंगल पता है क्या दिए हैं, एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। तो ये इजी है फॉर्मूला। L क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या है, गामा है। फिर M, फिर से कॉस थीटा, फिर थीटा हमारा बीटा है, N कॉस थीटा, थीटा अब क्या है, गामा। तो आपके पास जो कोसाइंस आए, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 ये दिया है। अब देखिए ये कैसे करना है आपको। एक प्रॉपर्टी है 0 to a f of x dx, तो ये अप्लाई करेंगे हम। 0 to a f of a minus x dx, बस बाकी इजी है। अगर मैं गिवन क्वेश्चन को i इज इक्वल टू पुट करती हूँ i की वैल्यू, और इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अब आप ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये i इक्वल टू 0 to π/2 कॉस ए आपका 90 है, 90 माइनस एक्स, नीचे साइन 90 माइनस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स। अब आपको पता है 90 माइनस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस एक्स तो कॉस साइन में चेंज होता है और साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका 0 to π/2 साइन एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, प्लस नेक्स्ट साइन एक्स dx। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। अब न्यूमिनेटर में देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है ऐड करके, और डिनोमिनेटर सेम आ रहा है दोनों का, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2i इक्वल टू 1 dx, और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है। लिमिट्स पुट कर लेते हैं, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस 2i लिख लेते हैं पहले। 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, तो i की क्या वैल्यू आपकी, π/4, दिस वन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। अब देखिए फ्रॉम x एक्सिस में जो पॉइंट होगा, ये ऐसे बन रहा है ना, मान लीजिए ये a पॉइंट है कोई भी, तो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा x0 एंड 0, ये आपका P पॉइंट है, तो जिसका आपका क्या पास A B C, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इसके भी इक्वल होगा A, क्लियर। तो अब आपको ये PA निकालना है, तो PA पता है किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट। तो ये 0 हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर हो गया, तो दैट मीन्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल अंडर रूट, आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, ये ऐसी इक्वेशन दी है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। देखिए सबसे पहले तो जो s की वैल्यू है इसको हमें डिफरेंशिएट करेंगे। s की वैल्यू ये है प्लस 12, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएट, अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15t, तो ds बाय dt क्या बना आपका, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये है
और 15 ये t होगा, 15t की डिफरेंशिएशन 15 ही होगी। क्लियर? तो ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन निकालना है। अगर मैं dv बाई dt निकाल देती हूँ तो ये 6t माइनस 12 आ गया, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 6t माइनस 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन क्या दिया है, 0 दिया है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। t की वैल्यू 2 है, तो अगर एक्सेलरेशन आपका 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, हम फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर 4, 12 इंटू 2 माइनस 15, तो ये हो गया 12 माइनस 24 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कल्स, ये आपकी एक इक्वेशन सर्कल की है, ये दूसरी इक्वेशन है, कट ऑर्थोगोनली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को, इसको सपोज S1 ले लेते हैं इक्वल टू, और ये है हमारा S2। क्लियर? अगर आपको कंडीशन पता है ऑर्थोगोनल की तो इजी हो गया। तो क्या है कंडीशन, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 equal to c1 plus c2. If the two circle cuts orthogonally, then find the value of k. तो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल के लिए, दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे, g1 g2 निकालना है, f1 f2 निकालना है। तो g1 क्या है, मतलब ये अब हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो g1 होगा हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कितना है x का कोफिशिएंट, 2 ही है, तो दैट मीन्स 1। g2 यहाँ भी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x S2 वाली इक्वेशन में, तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1, तो g1 g2 हो गए। f1 भी इसी तरह हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये भी -हाफ आ गया, एंड f2 हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इंटू 4, दैट मीन्स 2। अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू -हाफ प्लस 2 इंटू -हाफ इंटू 2 इक्वल टू c1, ये -2 c1 है, और ये k की वैल्यू c2 है, c2 इक्वल टू k हो गया आपका। ये कट हो गया आपके, तो दैट मीन्स -1 -2 इक्वल टू -2 प्लस k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1, दिस वन। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। देखिए अब कैसे करना है इसको, अगर मैं साइन इनवर्स x को t पुट कर देती हूँ तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये होती है आपकी डिफरेंशिएशन dx साथ में dt। और अगर ये पुट किया है हमने तो ऑब्वियसली बात है लिमिट भी चेंज हो जाएगी। पहला क्या है x 0, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x 0, तो साइन 0 भी 0, तो t कितना आ गया 0। और अगर आपका x 1 है, फिर से यही पुट कीजिए, साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 90, तो t आपका 90 हुआ। क्लियर? तो दैट मीन्स लिमिट 0 टू π/2। अब पुट करनी है वैल्यू, साइन इनवर्स x t है, बाहर था स्क्वायर, और ये बाकी dt हो गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो करते हैं इंटीग्रेशन। ये होता है आपका t की पावर 3/3 प्लस c, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालनी पड़ेगी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो ऐसे भी 0 ही हो जाएगी, तो अपर लिमिट ये हो गया आपका π3, और 8 इंटू 3 24, दैट मीन्स π3/24। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज व्हाट। देखिए मैंने यहाँ क्यूब बना दिया और ये पॉइंट्स भी दे दिए, 0 A B C D E F ऐसे दे दिए। अब देखिए सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो अगर मैं ये ओरिजिन है मेरा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, 0। अब आपका B पॉइंट है, ये कौन से प्लेन में आ रहा है, अगर मैं कहूँ ये y है, ये है आपका z एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो कौन से प्लेन में आ रहा है, ये 1 x एक्सिस पे, तो 1 0 0 इसका पॉइंट है। और इसी तरह अगर a निकालना है तो a तीनों प्लेन में आ रहा है, x में भी, y में भी और z में भी, तो 1, 1, 1। 1 क्यों लिया मैंने, a भी ले सकते हैं आप, जो आपका लेट एज ऑफ अ क्यूब
ए यूनिट ले लो या 1 यूनिट ले लो, एक ही बात है, ए भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं 1 ले रही हूँ ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। अब मैं इसी तरह सारे पॉइंट्स निकाल सकती हूँ, बट मैंने यही पॉइंट निकाले क्यों, क्योंकि मुझे पूछा है डायगोनल्स। तो इसमें 4 डायगोनल हो गए, तो मैं किसी 2 डायगोनल्स को ले लूंगी। तो डायगोनल्स अगर ले लेती हूं मैं, डायगोनल्स आपके ओ ए एंड बी सी, क्योंकि मैंने इनके पॉइंट निकाले। सी के भी निकाल देते हैं। सी कौन से प्लेन में है आपका? सी है आपका एक्स में नहीं है, मतलब वाई एंड जेड में है। तो इसके पॉइंट्स आपके ये है। तो अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज, निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए। ओ ए क्या हो जाएगा आपका? 1 - 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1। और इसी तरह बी सी का डायरेक्शन रेशियो 0 - 1, बी ये है और सी इधर है, ठीक है। 0 - 1 -1, 1 - 0 1 एंड 1 - 0 1। ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। अब आपको पता है फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला याद होगा, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर होल अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। इसी तरह मल्टीप्लाई होल अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है cos थीटा का। तो एंगल के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। cos थीटा इक्वल टू a1। अब आपको पता है OA निकाल दिया मैंने, ये आपके डायरेक्शन रेशियो है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × -1, 1 × 1 एंड 1 × 1, ये हो गया। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो दैट मीन्स cos थीटा ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 1 1 बचा, √3 कितना होता है? 3। तो फाइनल इज थीटा cos इनवर्स 1/3। दिस वन द वैल्यू ऑफ x विच द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हैं। देखिए अगर मैं पहले वाले को a ले लेती हूँ, दूसरे वाले को b लेती हूँ, तीसरे वाले को c ले लेती हूँ, तो कोलिनियर कब होगा? जब आपका a b c स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसा होगा। या फिर आप एक और फॉर्मूला ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0 वो अप्लाई कीजिए, वो भी इजी है, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। मैं स्लोप वाले से कर लेती हूँ। अब स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये होता है। तो पहले ए बी में लगा लेते हैं स्लोप। 1 माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो जाएगा, और 2 माइनस x। एंड स्लोप ऑफ बी सी 5 - 1, y2 माइनस y1 4 माइनस 2, तो 2 ओवर 2 माइनस x 4 ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इक्वल टू 8 माइनस 4x, तो ये -4x हो गया। तो दैट मीन्स x कितना है आपका? 1 आया। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1। तो कोलिनियर के लिए ये कंडीशन होती है, या फिर ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0, तो फिर उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके? 3 4 एंड 5 ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन 3 4 एंड 5। लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, ये लिखा है, तो फिर क्या होगा? नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन अगर पैरेलल है प्लेन के, तो जो नॉर्मल है वो प्लेन तक क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो है ऐसा, ये प्लेन है आपका, ये आपकी लाइन है ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। तो आपको कंडीशन अगर पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो a1 a2 a1 b1 और c1 ये ले लेते हैं। क्लियर? और अब ऑप्शन में से आपका जो a2 b2 एंड c2 ऑप्शन में से लेना पड़ेगा। तो अगर 0 आप पुट करके आएगा तो वही ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका। जैसे मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, ये मान लीजिए मेरा आपका b1 a2
B2 एंड C2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। तो ये सारा प्लस में है तो 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए 2 1 एंड -2, तो सेकेंड वाले इसमें पुट कर लेते हैं सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2, तो 6 प्लस 4 -10 ये हो गया। तो 10 - 10 कितना होता है आपका 0। दैट मीन्स जो ऑप्शन सेकंड है ये वाली, वो क्या है आपकी ऑप्शन सेकंड, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। द लाइन्स आर, ये लाइन्स दी है आपके पास, कोप्लेनर दी है। कोप्लेनर की कंडीशन होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी कंडीशन, जिसमें x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 को माइनस करिए, 3 और 4 को माइनस करिए, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये 4 माइनस 5 माइनस 1, L1 M1 N1, L M N, तो 1 1 माइनस k, और लास्ट क्या होगा, ये k 2 और 1, मतलब ये L2 M2 और N2 है, k 2 और 1। तो अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है, और इक्वल टू 0 की इक्वल होता है कोप्लेनरिटी, 1 माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 1 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस माइनस और यहाँ क्या होता है प्लस होता है, तो ये माइनस ही रहेगा, 2 माइनस k इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0। एक तो k स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस 1 2 और ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, 2k और k 3k। दैट मीन्स अगर आप k कॉमन लेके तो k प्लस 3 हो गया, तो k की दो वैल्यू आई 0 और एक -3, तो -3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो k इज इक्वल टू 0। A box contains 100 bulbs, out of which 10 are defective. A sample of 5 bulbs is drawn. Then the probability that none is defective. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, let x be the number of defective bulbs. नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulbs आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 bulbs में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, कितनी हो जाएगी, उसको हम P ले लेते हैं, एक सक्सेस होता है एक फेलियर होता है, तो ये आपके टोटल 100 है और उसमें से 10, तो P कितना आ गया आपका 1/10। अगर ये P सक्सेस है तो फेलियर क्या होता है Q, तो वो होता है 1 माइनस P, तो दैट मीन्स 1 माइनस 1/10 इक्वल टू 9/10। अब अगर फॉर्मूला आपको पता है P इज इक्वल टू x इक्वल टू R, ये होता है NCR Q N माइनस R P R, ये आपका फॉर्मूला है, बस ये याद रखना है। अब हमारे पास क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी नन इज डिफेक्टिव, मतलब नन इज डिफेक्टिव तो R, तो R क्या होगा 0, और सैंपल ऑफ 5 बल्ब इज ड्रॉन, दैट मीन्स वो N क्या है 5 है, बाकी Q भी निकाला है और P भी निकाला है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 5C0, Q है 9/10, 5 माइनस 0, और P है आपका 1/10 पावर 0, तो ये कितना हो गया आपका, यही कर लेते हैं 5C0 1 होगा और 9/10 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 1, तो हो गया 9/10 की पावर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व दी है एट पॉइंट -2, 0। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू -1/dy by dx, और अगर कुछ पॉइंट्स है तो वो भी -2
जैसे यहाँ पे -2, 0 है तो -a, b रख सकते थे, ठीक है। -2, 0 है तो वही रख लिए मैंने। अब आपको पता है कि अगर ऐसा फॉर्मूला है तो dy/dx करना पड़ेगा इस कर्व का, तो dy/dx इक्वल टू 2x + 3, दैट मीन्स dy/dx एट -2, 0 -4 + 3 तो -1, तो आपका जो स्लोप का आंसर है कितना आ गया, पहले से ही माइनस था और ये कट हो गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, जो कुछ भी नहीं खेलता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से करूंगी। क्या है, देखिए आपके पास दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब अगर ए को मैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ले लेती हूँ तो कितने दिए हैं नंबर्स में, वो 25। एंड सिमिलरली बी भी द स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं आपके पास, या स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। नेक्स्ट हु प्ले बोथ द गेम, तो बोथ के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स 10। अब अगर फॉर्मूला पता है तो n a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो पहले हम ये निकालेंगे 25 + 20 माइनस 10, दैट मीन्स 45 माइनस 10 इज 35। बट आपको पूछा है हु प्ले स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे आपके, 60 थे, 60 में से 35 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25, तो आपका आंसर कितना होगा 25। नेक्स्ट इज इफ साइन ऑफ x + y इक्वल टू log ऑफ x + y देन dy/dx कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और यहाँ से y निकालते हैं। तो अगर y की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले x + y, ये log हटाना है यहाँ से, तो कैसे जाएगा, e⁻⁴ sin x + y, देन y इज इक्वल टू e⁻⁴ sin x + y माइनस x। इस इक्वेशन को हम सेकंड ले लेते हैं एंड डिफरेंशिएट dy/dx, सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ex की डिफरेंशिएशन ex ही होती है, फर्दर x की डिफरेंशिएशन, x हमारा साइन ऑफ x + y है तो दैट मीन्स cos ऑफ x + y, फिर x की 1 और y की dy/dx, फिर से हमारा x ये है, ठीक है, -1 x की, इस वाले की। अब हम क्या करेंगे, dy/dx, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये देखिए इतना, ये पूरा किसके इक्वल है, हमारा जो ये इक्वेशन है दिस वन, ठीक है। तो x + y के इक्वल है ये, आप साथ में आएगा cos x + y एंड 1 + dy/dx -1। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे भी, फिर इसको इससे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा x + y cos ऑफ x + y और साथ में -1 ये वाला, प्लस फिर से x + y cos ऑफ x + y dy/dx। अब देखिए इस तरफ भी dy/dx था, तो ये dy/dx और dy/dx इसको हम एक तरफ लिख लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये dy/dx इसकी जगह 1 माइनस, ये जब मैं शिफ्ट करूंगी 1 माइनस x + y cos x + y, क्लियर है, और साथ में क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू, ये आपका क्या बचेगा, माइनस अगर मैं इतने से कॉमन ले लेती हूँ, -1 माइनस x + y cos x + y, बस हो गया। ये ऐसा क्यों किया, ताकि ये और ये क्या हो जाए, कैंसिल, तो आपका dy/dx क्या बचा, -1। तो डिफरेंशिएशन
क्या होगी इसकी -1। नेक्स्ट इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स देन G इज व्हाट। सबसे पहले जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, एबिलियन। ये जो आपका क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी से है, तो इसमें जो कंसेप्ट है कि एबिलियन कब होता है ये मैंने यहां लिखा है। फॉर अ ग्रुप टू बी एबिलियन द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स शुड फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है, होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। तो अगर मैं ले लूं लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, तो वी नो दैट सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। ए इक्वल टू ए इनवर्स होता है और बी इक्वल टू बी इनवर्स होता है। तो अगर मैं ए बी का इनवर्स करूं तो क्या हो जाएगा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, तो दैट मीन्स बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की वो फॉलो होगी, दैट मीन्स ये एबिलियन। ये थ्योरम है एक, क्लियर। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 3 की पावर x, देन डबल डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको a रेस टू पावर x की डिफरेंशिएशन आती है, क्या होती है, a रेस टू पावर x log a, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx ax log a। अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स डी स्क्वेयर y dx स्क्वेयर। आपको पता है log 3 कांस्टेंट है, तो किसकी डिफरेंशिएशन होगी, 3x की फिर से, दैट मीन्स log, ये log 3 था, log 3 मल्टीप्लाई ax फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ax log a। तो ये दोनों क्या बेस से पावर ऐड हो जाएगी, तो आप क्या log 3 की पावर 2 एंड 3x बाहर लिख लेते हैं, और ये 3x आपको पता है किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। तो दैट मीन्स y इंटू 3 log 3 की पावर 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 60 एंड 21 रेस्पेक्टिवली, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर x बार अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई 100। ये याद रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा फिर 60 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका x बार 21 ओवर 60 इंटू 100। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा 35, दैट मीन्स ऑप्शन सी। Next is the point of discontinuity of the function f of x is equal to this। तो आपको points of discontinuity बताना है। सबसे पहले इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, नॉट डिफाइन करना है। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, जब ये किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो दैट मीन्स f of x is not defined at इन्फिनिटी की तरफ कब टेंड करेगा, जब इसकी वैल्यू में x की वैल्यू 0 लूंगी, 1 लूंगी या फिर -1 लूंगी, क्योंकि मॉड ऑफ x है। दैट मीन्स रिक्वायर्ड सेट ऑफ पॉइंट्स क्या हुए आपके, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0, 1, -1। तो कितने हुए टोटल आपके, 3 हुए। तो ये आंसर है, क्लियर। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन दिया है, इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हम चेक करते हैं, मतलब x टेंड्स टू 0 यहाँ पे देखिए 1 + 0 और √1 - 0 ओवर 0, तो ये क्या बनेंगी 0/0 फॉर्म। दैट मीन्स हम क्या लगाते हैं फिर एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें हम क्या करते हैं,
अलग से न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर को भी अलग से डिफरेंशिएट। अब हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होती है, 1/2 रूट एक्स, फिर फर्दर एक्स की भी होती है। तो यहाँ पे हम वैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, एक्स आपका ये है, फर्दर एक्स अब 1 + x² है तो x की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 1 - √1 - x² और 1 - x² की डिफरेंशिएशन -2x अलग से हो गया। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स जो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे। क्लियर। अब अगर हम कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो रहा है कुछ। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर √1 + x², माइनस माइनस यहाँ भी माइनस था, प्लस 1 ओवर x ओवर √1 - x²। अब लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे आप, x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका, 0 आंसर आ रहा है, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट 3, 4 एंड टचिंग द लाइन, ये इक्वेशन थी 2y लिखा था, यहाँ 12y था, तो इसको मैंने ठीक कर दिया, 5x + 12y - 11 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे ये हमारी लाइन है और इस जिसकी इक्वेशन आपके पास गिवन दी है 5x + 12y - 11 = 0 एंड नेक्स्ट ये रेडियस है और जिसके सेंटर भी गिवन है। इफ द लाइन टचेस द सर्कल देन जो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल होता है विल बी द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है t = r, वही रेडियस होगा आपका। तो क्या होगा, 5 × दिस मल्टीप्लाई दिस, 3 + 12 फिर से ये और इसका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई 4 - 11 ओवर √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो आपका रेडियस क्यों निकालना है, क्योंकि एरिया निकालना है मुझे। तो रेडियस कितना हो गया, ये हो गया आपका 15 + 48 63 - 11 25 और 144 169 साथ में मॉड, तो ये हो गया आपका 53 ओवर 13 कैंसल 4। तो रेडियस आपका अगर 4 है, आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ द सर्कल πr²। एरिया पाई एज इट इज है ऑप्शन में, 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 π² यूनिट, दिस वन। द स्क्वायर मैट्रिक्स A is orthogonal, then determinant of A is what? सबसे पहले जो ऑर्थोगोनल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपको पता होगा A ट्रांसपोज = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 2-3 रिजल्ट लिखूंगी मैं, कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ AB क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B, एक ये हो गया। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, एक ये भी होता है। और नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 1। बस ये पता है तो क्वेश्चन हो गया। तो मैं अगर मैं इसका इस इक्वेशन जो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है इसको टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट ऐसे ले लेती हूं, तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश = यहां ऐसे लिया मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश = डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इसके बाद ये हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या का 1, और ये किसके थ्रू लगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब आपको पता है ये एक और प्रॉपर्टी रहती है, ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश वो A के इक्वल ही है। क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A²। तो बस डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो गया आपका, ±1, दैट मीन्स ऑप्शन 1। Next is the value of limit x tends to 0, 3 sin square x - 2 sin square x over 3x²। देखिए
इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, 3 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 3x स्क्वायर। तो अब एक प्रॉपर्टी होती है या फॉर्मूला होता है, देखिए कैसे, ये 3 का कट हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 कॉमन, यहाँ भी सेम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ भी एक्स स्क्वायर। मतलब आपको पता होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 माइनस 2/3 दैट मीन्स 1/3। तो आपका आंसर क्या है 1/3। नेक्स्ट इज 2 कर्व्स दिए है आपके पास, वो क्या होंगे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लूं और इस वाले को सेकंड ले लेती हूँ तो हमें स्लोप निकालने, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। 3x क्यूब स्क्वायर माइनस 3 टू ज़, सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 फंक्शन है तो 3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो y की फर्दर होगी प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आगे 0 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6xy dy/dx माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपको dy/dx निकालना है तो इसकी जगह तो मैं m1 m2 कुछ भी ले सकती हूँ, इसको एक तरफ रखेंगे, 6xy m1 दूसरी तरफ लेगी मैं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो m1 क्या आ गया आपका, ये काट दीजिए यहाँ पे, तो m1 इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2xy, ये स्लोप है आपका फर्स्ट इक्वेशन का। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का निकालते हैं स्लोप, डिफरेंशिएट अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर y की dy/dx इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dy/dx माइनस 3y स्क्वायर dy/dx एक साथ लिख दिया, प्लस 3 टू ज़ ये वाला 6xy इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये 3 dy/dx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6xy। तो ये आप अगर इसको क्या ले लेते हैं, हम स्लोप m2 ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर माइनस 3 टू ज़ 6xy, ये आपका स्लोप m2। अगर हम स्लोप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें, m2 मल्टीप्लाई m1, देखिए क्या आ रहा है, एक m1 है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2xy मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 2xy, तो कट के कितना आ रहा है सिर्फ -1। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप, अगर आपका m1 और m2 -1 के इक्वल आता है तो वो कहाँ कट कर रहे होते हैं, एट राइट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 boys and 3 girls. 3 persons are chosen at random. Find the probability that there are more girls than boys. 3 person can be chosen out of 8. तो कितना वेज हो जाएगा, 3 person can be chosen out of 8 person. तो 8c3 हो जाएगा, that means 8 factorial 5 factorial 8 minus 3 कितना हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व कीजिए, 56 वेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन कब होगी, इफ ईदर 3 गर्ल्स आर चूजन या फिर 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, तब टोटल 3 बनेगा। मतलब आपको क्या लिखा है यहाँ पे कि गर्ल्स हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। इसका मतलब है 3 गर्ल है और कितने 5 बॉयज में से आपकी हर बार जो है गर्ल ज्यादा होनी चाहिए। जैसे 3 है,
अगर 3 गर्ल है तो बॉय ऑब्वियस ही बात है 3 है, क्योंकि 3 पर्सन चूज करने आपको, या फिर गर्ल 2 हो सकती है, बॉय कितना होगा 1 होगा, बस यही कंडीशन बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3C3 मल्टीप्लाई 5C0 प्लस 3C2 मल्टीप्लाई 5C1। 3C3 1 होता है, 5C0 भी 1 होता है, 3C2 3 इंटू 2 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5C1 5 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 3 5 जा 15, दैट मीन्स 16। तो आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 16 ओवर कितना था टोटल 56। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा और 7 8 जा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0 to infinity x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू दिस। इसके इक्वल है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये दिया है 4 और नेक्स्ट दिया है 9। तो देखिए मुझे ना इस गिवन इक्वेशन को इसकी फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस, चाहे आप यहाँ पे a 0 पुट कर दो, b 0 पुट कर दो, c 0 पुट कर दो, एक को 0 पुट करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका ये जो ऊपर है x स्क्वायर ये कट हो जाए। देखिए अगर मैं 0 को a इक्वल टू 0 ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 टू इन्फिनिटी x स्क्वायर dx, ये आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पाई टू a प्लस 0 प्लस b हो गया, b प्लस c प्लस a। आप किसी को भी पुट कर दीजिए, एक को, या a0 b0 या c0। तो अब ऐसा क्यों किया, देखिए ये बन गया आपका फॉर्म, क्या बन गया 0 टू इन्फिनिटी dx x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पाई, ये आपका है 2b b प्लस c प्लस a। यहाँ c प्लस a था तो a क्या हो गया था 0 हो गया था, तो ये कितना बचा c। अब आपको पता है आपको जो फाइंड आउट करना है, ये क्या फाइंड आउट करना है 0 टू इन्फिनिटी dx x स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स b कितना है आपका 2 और c कितना है आपका 3। यहाँ पुट कर देते हैं पाए 2, b की वैल्यू आपकी 2, b 2 प्लस 3 इंटू 3, तो पाई की वैल्यू पाई ओवर, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5, तो फाइनल कितना आया पाई बाय 60, आपका फाइनल आंसर दिस वन। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन दिया आपके पास, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लगेगा log a प्लस log b, क्या होता है वो log a मल्टीप्लाई b। तो लगाते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1 डिग्री टेंजेंट 1 डिग्री टेंजेंट 2 डिग्री मल्टीप्लाई में आएगा टेंजेंट 3 डिग्री, इसी तरह एंड सो ऑन टेंजेंट 89 ऐसे आएगा। तो अब आपको पता है कि log, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, टेंजेंट 1 डिग्री के साथ टेंजेंट 89 लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 2 डिग्री के साथ टेंजेंट 88 89 से पहले, एंड इसी तरह टेंजेंट 44 के साथ 44 में कितना ऐड करेंगे 90 हो जाए 46, टेंजेंट 46 लिख दूं, और लास्ट में टेंजेंट 45 डिग्री। सबको ऐसे ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का 1 डिग्री 89 डिग्री 90 होता है, इसका ऐड भी 90, इसका ऐड भी 90, इसी तरह क्लियर। एक 45 बचेगा, वो वैसे ही टेंजेंट 45 1 होता है। तो अब आपको पता है कैसे, टेंजेंट 1 डिग्री और टेंजेंट 89 को मैं क्या लिखूंगी 90 माइनस 1, 89 मतलब 90 माइनस 1, तो टेंजेंट 1 डिग्री टेंजेंट 90 माइनस 1 कितना होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो मतलब ये ऐसे हुआ, और आपको पता है टेंजेंट थीटा कॉट थीटा कितना होता है 1, तो इसी तरह बाकी भी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया log, ये भी आपका टेंजेंट 1 डिग्री कॉट 1 डिग्री, दूसरा टेंजेंट 2 डिग्री कॉट 2 डिग्री, एंड इसी तरह टेंजेंट 44 कॉट 44
एंड टेंजेंट 1 45 डिग्री। अगर ये 1 ये 1 ये 1 सब 1 हो रहा है तो कितना हुआ log 1, और log 1 कितना होता है 0। Next is E and E dash are the eccentricities of the hyperbola and its conjugate। तो ये किसके इक्वल होगा? इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है। तो इससे हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ई स्क्वायर यहाँ से चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, 1 शिफ्ट करके एलसीएम कर दिया। 1 बाई ई स्क्वायर चाहिए, तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम सेकंड भी करेंगे, लेकिन उसमें सेकंड में क्या दिया है? पहला था इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, अब है इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर ए ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या लेंगे? -1। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 ई स्क्वायर माइनस 1 चेंज हो जाएगा, तो मतलब ई स्क्वायर को क्या ले लिया? ई डैश ले लिया। तो ये हो जाएगा ई डैश का स्क्वायर -1 ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो फाइनल ई डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और 1 ओवर ई डैश का स्क्वायर, इसको भी रिवर्स कर दो, इक्वेशन सेकेंड। बस ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ओवर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम करोगे तो कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 1। मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। नेक्स्ट दिया है 4x इक्वल टू 8 की पावर y, 4 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर y। तो ये ऐसे लिख लेते हैं, बेस कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 3y, मतलब x ओवर y इक्वल टू 3/2। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय y -1। तो 3/2 -1 कितना हो गया आपका? 1/2, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ √5 + 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ √5 - 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू ले लेती हूँ, तो ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये x क्यूब रूट ऑफ √5 + 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ √5 - 2 का होल क्यूब। तो कर देते हैं क्यूब, क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ए आपका ये है, बी आपका ये, तो ए क्यूब कितना बचेगा? √5 + 2 माइनस बी क्यूब, बी आपका √5 - 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²। तो आपका ए हो गया √5 + 2 और बाहर क्यूब रूट, a² मल्टीप्लाई में b क्यूब रूट ऑफ √5 - 2। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस 3a आपका है क्यूब रूट ऑफ √5 + 2 और b है आपका क्यूब रूट ऑफ √5 - 2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब रूट है। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। क्या करेगी? ये √5 कट हो गया, 4 आ गया, x³ इक्वल टू 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक और आइडेंटिटी देखिए, अगर क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई करूं क्यूब रूट ऑफ b के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × क्यूब रूट ऑफ a × b, ऐसे हो जाएगा। तो हमने यही अप्लाई करना है यहाँ पे।
ये 2 बार ओपन कर दो ताकि इसके साथ फॉर्मूला लग जाए a प्लस बी ए माइनस बी का, और 3 बाहर ले लो कॉमन, ये वाला भी और ये वाला भी। ये क्या हो जाएगा, पहले इतना कर देते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू, क्यूब रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 रूट 5 2 बार है प्लस 2 एंड रूट 5 माइनस 2। सिमिलरली ये वाला, ये 3 दोनों से कॉमन ले लिया, प्लस क्यूब रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2, ये रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर है तो रूट 5 माइनस 2 2 बार। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी लगी और यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी इन दो में, a प्लस बी a माइनस बी की। तो क्या बना फाइनल, एक्स क्यूब 4 माइनस 3, ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ, ये तो 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 1 हो गया, क्या बचा रूट 5 प्लस 2 ओनली, और यहाँ भी वैसे ही हो गया, तो ये भी क्या बचेगा क्यूब रूट ऑफ, यहाँ तो इस दोनों में, इन दोनों में आइडेंटिटी लगी तो ये क्या बना रूट 5 बचा माइनस 2 हो गया। बस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका माइनस होगा, क्योंकि माइनस मैंने क्या किया कॉमन लिया था, तो अगर माइनस कॉमन ले लूंगी रूट 3 कॉमन लेके तो सब में क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए ये इतना क्या है इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स क्यूब 4 माइनस 3x, तो ये हो गया एक्स क्यूब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 1 से इसका डिवाइड करो, फैक्टर करने हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो आपका सॉल्व नहीं होगा, इट हैज नो रियल सोल्यूशन। तो आपका क्या बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, आपका फाइनल आंसर दिस वन। Next question is, the probability that a student knows the correct answer to a multiple choice question is 2/3. If the student doesn't know the answer, then the student guesses the answer. The probability of guessed answer being correct is 1/4 given that the student has answered the question correctly. The conditional probability that has student know the correct answer. मतलब ये जो है probability का question है, कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, अगर ले लेती हूं मैं ए, स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर, बी स्टूडेंट गेसेस द आंसर, सी आंसर इज करेक्ट। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो दिया है 2/3 टू करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टूडेंट गेसेस द आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बी हैज अकर्ड, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर करेक्टली इफ ही गेसेस, तो दैट मीन्स वो क्या है 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C when A has occurred, इसका क्या मतलब है कि probability that student answered correctly if he knows the answer, अगर वो आंसर जानता होगा तो आंसर करेक्टली कर लेगा, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when C has occurred, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट knows the answer if he answer it correctly। तो फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ A P ऑफ C व्हेन A हैज अकर्ड, सेम नीचे P ऑफ C व्हेन A हैज अकर्ड प्लस P ऑफ B मल्टीप्लाई P ऑफ C व्हेन B हैज अकर्ड। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 1, 2/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/4, ये हो गया 2/3 एलसीएम, 2/3 प्लस 1/12, तो ये आ जाएगा 2/3, 4 2 ज़ा 8, 9/12, 2/3 12/9, 4 ज़ा
दैट मीन्स 8/9। 8/9 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट दिया है द एरिया इनक्लोज्ड विद इन द कर्व मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 इज व्हाट। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें केसेस बनेंगे, मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y है। पहला क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। सेकेंड केस में x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 ये होगा और y लेस देन 0, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 1। नेक्स्ट x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x नेगेटिव y पॉजिटिव इक्वल टू 1, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव, माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब x लेस देन 0 और y लेस देन 0। ये चार इक्वेशंस बनी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मैंने जैसे किया भी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x 0 तो y 1, तो पहला यहाँ पे 0 और 1 आएगा, 1 एंड 0, 1 एंड 0 आएगा। इसी तरह ये है 0 एंड 1, ये होगा आपका -1 एंड 0, एंड लास्ट पॉइंट 0 -1। तो ये अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक एरिया है। तो ये जो एरिया फाइंड आउट करना है आपको, सिमेट्रिक है ना फिगर, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको अगर मैं कर दूं नेट एरिया इक्वल टू 4 इंटू A1, A1 मैंने ये ले लिया, A2 है, फिर इसी तरह A2, A3, A4, ठीक है, A3 एंड A4। तो एक ही का निकालना है क्योंकि सबका सेम होगा, तो 4 इंटू इसमें बाद में पुट करेंगे। सबसे पहले आपका A1 निकालते हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं इसको, y इज इक्वल टू निकाल देते हैं माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे जो लिमिट है वो है 0 to 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 1 माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 0 to 1, तो अपर लिमिट -12 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और कितना हो गया, ये हाफ हो गया। तो दैट मीन्स नेट एरिया कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू हाफ, तो कितना आया, 2 स्क्वायर यूनिट, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया है वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ये कैसे लिखा है, ये है आपका अंडर रूट a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ b, फिर से a अंडर रूट a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ b, एंड इसी तरह आपका एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है ये। तो हम क्या करते हैं, इसको x की इक्वल ले लेते हैं, और ये जो रिपीट हो रहा है इसको भी हम यहां से x की इक्वल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a डॉट क्यूब रूट ऑफ b, साथ में इसके बाद जितनी भी वैल्यू होगी उसको क्या ले लिया, x ले लिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अगर मैं स्क्वेयरिंग कर देती हूँ तो ये x स्क्वायर और a डॉट क्यूब रूट ऑफ b x, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a b x की पावर 1/3, ऐसे है ये। अब हम क्या कर लेंगे, क्यूबिंग करेंगे, तो क्यूबिंग करने से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये a क्यूब और b x, तो ये और ये कैंसिल, तो x 5 a क्यूब b, तो फाइनल हो गया x इक्वल टू a क्यूब b की होल पावर 1/5, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पहले मुझे एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको x से डिवाइड करूंगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x कर दिया, तो आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस 2/x और साथ में y इक्वल टू x,
ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको कंपेयर करना है, एक जनरल इक्वेशन होती है क्या, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो आपको पता चल गया कि p आपका ये है और q आपका ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालते फिर हम e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो दैट मीन्स p है आपका 2/x, तो 2/x साथ में dx, 2 कॉमन ले लो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा e 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है 2 log x। तो फाइनल क्या हो गया, ये 2 यहां से हटा दीजिए ताकि e और log कैंसिल हो जाए। तो इंटीग्रल फैक्टर जो आ गया x²। अब हमें पता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर x² है, q आपका x है ये वाला, और इंटीग्रल फैक्टर फिर से x² है तो x³ हो गया पूरा dx प्लस c। तो ये हो गया y(x²) इंटीग्रेशन करते हैं x4/4 x4/4 प्लस c। तो अगर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x²/4 प्लस c x² हटा दिया मैंने वहां से। तो अगर फाइनल देखेंगे आप तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एलसीएम 4x² और यहाँ पे x⁴ प्लस 4c। तो अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे ये हमारा आंसर है। इस वाले इक्वेशन को उसने क्या लिख लिया, 4c, कांस्टेंट टर्म को क्या कर दिया, c ही कर दिया। तो यह आ जाएगा x⁴ प्लस c ओवर 4x⁴। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये है -1 to 1। इसको ऐसे लिखते हैं x³ ओवर, ये नीचे देखिए फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस -1 to 1 और मॉड ऑफ x प्लस 1 और नीचे मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर साथ में dx और यहाँ भी आपका dx। अब देखिए एक वाली इक्वेशन को हम मान लेते थे, इसको g1x ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, g2x। तो सबसे पहले हम g1x निकालते हैं। g1x हमारा जो भी है क्या है, x³ मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसमें मैं क्या पुट करूंगी, x की जगह -x, तो -x का क्यूब माइनस ही हो जाएगा और ये x³ और यहाँ मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, x मॉड ऑफ x ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये पूरा आपका क्या है, g1 है, बट आके क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आपको एक रूल पता है, g1 माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस g1x होता है, तो कौन सा फंक्शन होता है, ये ऑड फंक्शन। तो मतलब पहले वाला जो है हमारा ऑड फंक्शन है। अब सिमिलरली सेकंड देखिए, g2x है आपका मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पुट g2 माइनस x की जगह -x, मॉड ऑफ -x कितना हो गया, मॉड ऑफ x, और ये भी मॉड ऑफ x हो गया माइनस की जगह, ठीक है, और पॉजिटिव ही आ रहा है मतलब। तो ये आ गया आपका g2x। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव ही आए, g2 माइनस x इक्वल टू g2x आए, तो ये कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। तो इतना पता चल गया कि पहले वाला आपका ऑड फंक्शन है, दूसरे वाला आपका इवन फंक्शन है। तो ऑड और इवन का एक फॉर्मूला होता है -a to a f of x dx इक्वल टू, अगर आपके पास ऑड है तो ये 0 के इक्वल आ जाता है अगर ये क्या है, ऑड है, और अगर इवन है 2 टाइम 0 to a हो जाएगा, f of x dx हो जाएगा। तो पहले वाला जो है हमारा वो क्या है, ऑड है, तो उसका तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसको कर रही हूं अब मैं यहाँ पे, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस सेकंड वाला इवन था तो इवन का क्या लिखेंगे, 2 टाइम 0 to a आपका 1 है और मॉड ऑफ x प्लस
1 ओवर मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कितना आ जाएगा 2 0 to 1 1 बाय एक्स प्लस 1 dx। अब आपको पता है 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x होती है। x आपका ये है x प्लस 1 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 log 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 1 0 होता है, तो क्या आया फाइनल 2 log 2। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको पहले ये जो y dy बाई डी एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं y के साथ भी, और इधर भी आ जाएगा dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो डिग्री आपकी क्या होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब एक आपको फाइंड आउट करना है डिग्री, एक फाइंड करना है ऑर्डर। ऑर्डर तो वही पता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, डी वाई बाई डी एक्स है तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, और डी वाई बाई डी एक्स की कितनी पावर है तो वो क्या होती है, डिग्री होती है। तो आपके पास ऑर्डर 1 डिग्री 2। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू y ऑफ x। ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको निकालना है y पाई बाई 2 और ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले जो ये वाली इक्वेशन है इसमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट द वेरिएबल्स। तो dy को y प्लस 1 और माइनस कॉस x 2 प्लस साइन x और dx। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये log y प्लस 1 और ये माइनस log 2 प्लस साइन x। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर दी है, तो फॉर्मूला होता है, अगर आप देखेंगे भी या फिर सब्सटीट्यूशन से 2 प्लस साइन x को t पुट कर दो, cos x dx और साथ में dt हो जाएगा। अब यहां पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बाय टी ऐसे dt, और तो ये क्या होता है log t ही होता है, और t आपका वापस 2 प्लस साइन x था। डायरेक्ट पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, log y प्लस 1 इक्वल टू log m प्लस log n, log m इंटू, पहले ऐसे लिख लेते हैं माइनस पावर में, अब करते हैं log m इंटू n। तो ये log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका y इज इक्वल टू c, यहाँ पावर माइनस में है तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, और प्लस 1 जो था माइनस 1 हो गया। अब हमें कंडीशन दी है वो हम पुट करेंगे। क्या दिया है, y0 इक्वल टू 1, मतलब y जब 1 है तो x क्या है, 0 है। तो पुट करेंगे यहाँ पे 1 इक्वल टू c 2 प्लस साइन 0, साइन 0 माइनस 1, तो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू c, साइन 0 0 होता है तो ये बचा 2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप, 2 इक्वल टू c माइनस 2, तो 4 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है y पाई बाय 2। मतलब क्या है इसका, कि हम जो इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू पाई बाय 2 की। पाई बाय 2 मतलब ये x की वैल्यू है, x पाई बाय 2 है, y ऑफ x लिखा है ना यहाँ पे, तो पुट करिए तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू c की वैल्यू 4 है, 2 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4 बाय 3 माइनस 1 1 बाय 3, तो y ऑफ पाई बाय 2 कितना हो गया आपका 1 बाय 3। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in the circles at the speed of 5 centimeter per second. At that instant, when the radius of circular wave is 8 centimeter, r 8 centimeter है, how fast the enclosed area increasing?
अब देखिए एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेते हैं, तो क्या 2 पाई आर डी आर विद रिस्पेक्ट टू डी टी। चेन रूल से हुआ, और ये डी आर विद रिस्पेक्ट टू डी टी हमें दिया है, कितना दिया है, आर की वैल्यू भी गिवन है, दोनों डाल देंगे। 8 सेंटीमीटर आर है और डी आर विद रिस्पेक्ट टू डी टी भी गिवन है, कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 8 इंटू 5, तो कितना हुआ डी ए ओवर डी टी, 5 2 10, 80 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 4x। देखिए सबसे पहले इसको कैसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन 4x। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड टू पावर x माइनस 1 ओवर e रेज़्ड टू पावर x, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। तो मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2x कर दिया मैंने, तो क्यों, ताकि ये बन जाए मेरा लिमिट x टेंड्स टू, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1 और ओवर 2x मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर मैं इस वाले को ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाय साइन 4x बाय x ले लेती हूँ, ऊपर कितना रहेगा 2। अब मुझे यहाँ भी 4x चाहिए, नीचे ऊपर 4x है, तो क्या करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4 से कर दूंगी, तो ये भी फॉर्मूला बना दिया। ये आपका कितना आ गया 1 और 2, ये काट दीजिए 2, और नीचे भी आपका क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय 4x, साथ में है 2, तो ये भी कितना आ गया आपका 1, तो दैट मीन्स 1 बाय 2 मीन्स 0.5, दिस वन। An unbiased coin is tossed 5 times. The outcomes of each toss is either a head or a tail. The probability of getting at least one head. ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो एक फॉर्मूला होता है P ऑफ x इज इक्वल टू R NCR P R Q N माइनस R। P सक्सेस है, Q आपका फेलियर होता है, जहाँ पे P प्लस Q कितना होता है 1 होता है। अब देखिए आपके पास क्या दिया है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आपको या तो आउटकम क्या आ रहे हैं, हेड या फिर टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों का क्या है, हेड या टेल, मतलब 1/2 ही होगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड। ये फॉर्मूला क्या होता है एटलीस्ट वाले का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। तो फिर तो हो गया ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, मतलब R की जगह क्या पुट करना आपने 0, और 5 टाइम्स टॉस किया है तो N कितना है 5, P और Q आपके 1/2 है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले में, 5C0 1/2 0 1/2 5 minus 0, 1 minus 5C0 is 1, 1/2 power 0 1, 1/2 की पावर 5, that means 1 minus 1/35, तो 31/30, 1 minus 1 over 32 है ये, एंड तो 31/32। चलिए ये था पार्ट 1, जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो आगे भी शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।